कर लिए तो पुण्य इकट्ठा हो जाएगा और एक दिन मेरा गोविंद तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, वो जल्दी भगवान आ जाएंगे। बस लगन तुझसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा, है ना। संबंध हम परमात्मा से बना लेते हैं तो फिर जो होगा देखा जाएगा। फिर भगवान हमारी इच्छा और कामना को जरूर पूर्ण करते हैं। तो कब आए भगवान? रात की 12 बजे। कहाँ आए? जेल में। कहाँ आए? जेल में। अब भगवान यदि चाहते तो जेल में नहीं आते प्यारे, वो तो महल में आ जाते, क्योंकि भगवान थे ना। उनके लिए क्या है? पूरा संसार भगवान का है। वो चाहते तो मेरे गोविंद जेल में नहीं महल में आ जाते। और कहते हैं भगवान आधी रात में आए। कब आए भगवान? रात की 12 बजे, है ना। और भगवान का एक नाम क्या है? माखन चोर। चोर भी रात में आते हैं, पर भगवान कौन से चोर है? माखन चोर, है ना। कब आए? रात की 12 बजे आए। कहाँ आए? जेल में आए। ये कृष्ण कथा भागवत कथा हमें बताता है। और इधर राम कथा में आओगे तो हमारे राम जी कब आए? दिन की 12 बजे। कहाँ आए? अयोध्या में। दिन की 12 बजे भगवान राम अयोध्या में कौशल्या माता के सामने जब प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। अब मैया कौशल्या कहती हैं, प्रभु मैंने तो वरदान ये मांगा था कि आप मेरे बालक बन करके आ जाओ, पर आप तो भगवान बन के आए, मुझे आप बालक स्वरूप में चाहिए। तो भगवान ने कहा, बोले मैया पहली बार आ रहा हूँ ना, तो मुझे बालक बनना याद नहीं है, मुझे बताओ कैसे बालक बनते हैं। माताएं बातें मत करो, ध्यान कथा में होना चाहिए आपका। बाता तो अपन घनी करा घर में। कहाँ है भगवान? अयोध्या में। कितनी बजे आए? बताओ, थोड़ा बोल के बताओ, कितनी बजे आए भगवान? 1 बजे। आप लोग 1 बजे आए हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान भी 1 बजे आए। कितनी बजे आए भगवान? 12 बजे। इसीलिए कथा अपनी 12 से 3 की रखी है, पर आप आते ही नहीं हो 12 बजे, है ना। तो कितनी बजे आए भगवान? 12 बजे। कौन आए? राम जी। कहाँ आए? अयोध्या में आए। और किसके सामने आए? मैया कौशल्या के सामने जब राम जी प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो मैया ने कहा, बोले प्रभु मुझे आप 4 भुजानाथ नहीं चाहिए, मुझे तो 2 भुजा वाले छोटे से बालक के रूप में मेरे राम चाहिए। क्योंकि बड़ा भगवान रहे तो ज्यादा पूजा की आवश्यकता पड़े, और भगवान यदि बालक बन जाएंगे, छोटे बन जाएंगे, तो ज्यादा सेवा पूजा की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा घर घर में लड्डू गोपाल की ज्यादा सेवा होती है। क्यों होती है? क्योंकि चतुर्भुज रूप में भगवान को पूजोगे तो सेवा ज्यादा करना पड़ेगी, और हमारे लड्डू गोपाल को बालक स्वरूप समझ करके घर में रखोगे तो ज्यादा सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर भाव कैसा होना चाहिए भगवान के प्रति? जैसे आप माताएं, आपकी गोदी में आपका बच्चा बैठ जाता है तो 3 घंटे तक आपकी गोदी में बैठा है तो आपको उस बच्चे का वजन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप जानती हो कि ये बालक मेरा है। क्या जानती हो? कि ये बालक मेरा है, तो मेरे पन का जो भाव है तो उस बच्चे का आपको वजन नहीं लगेगा। उसी प्रकार आप जब भगवान को अपना समझ लोगे तो भगवान के कार्य में आपको कभी भी वजन नहीं लगेगा। तो कथा हमारी संदेश दे रही कि भगवान
किससे रिश्ते? भजन से रिश्ते है ना। तो कौशल्या मैया ने कहा, बोले कन्हैया, बोले प्रभु आप छोटे स्वरूप में बन जाओ। कौन? राम जी। तो भगवान ने दो भुजा अपनी गायब करी और दो भुजा के रूप में भगवान मैया से कहते, मैया अब तो मुझे बालक बनना आ गया। भगवान छोटे बन गए, मैया की गोदी में आ गए। फिर कहा, बोले मैया अब तो बताओ मैं बालक बन गया हूँ। मैया ने कहा, नहीं नहीं, अभी भी आपको बालक बनना नहीं आया, क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक पता नहीं चलता है कि लाला भयो है। प्रभु ने कहा, मैया मुझे रोना नहीं आता है, तो फिर कैसे रो? मैया प्रभु को रोना सिखा रही है और मेरे राघवेंद्र सरकार माँ की गोदी में आकर चोर का रोना प्रारंभ करते हैं। तो पूरी अवध में शोर मच गया। क्या शोर मचा? अवध में प्रकट भये श्री राम, अवध में प्रकट भये श्री राम।